एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। आइए देखते हैं सवाल। एक व्यक्ति एक वस्तु को 16% लाभ पर बेचता है। यदि वह वस्तु को 10% कम क्रय मूल्य पर खरीदता और विक्रय मूल्य पर 14 रुपये कम में बेचता तो उसे 25% का लाभ होता। तो वस्तु का वास्तविक क्रय मूल्य बताइए। तो इस सवाल में क्या है, पहले वस्तु को 16% लाभ पर बेच रहा था, बाद में 10% कम क्रय मूल्य पर खरीदा और 14 रुपये कम विक्रय मूल्य पे बेचा तो उसे 25% का लाभ हुआ। तो अगर वो पहले 100 रुपये की चीज को अगर 16% लाभ पे बेचता होगा, यानी कि उसे वो 116 रुपये में बेचता होगा। अब क्या कर रहा है कि 10% कम क्रय मूल्य पे खरीदता है, यानी कि वो 100 की जगह कितने में खरीदता है, 90 में, तो उसे 25% का लाभ हो रहा है। तो 25% अगर 90% निकाले हैं, 5/4 का कितना आ जाएगा, 112.5। सवाल में क्या कर रहा है कि पहले वो 16% लाभ पे बेचता था, बाद में वो 25% लाभ पे बेचता है। अंतर क्या है, वो दोबारा 10% कम क्रय मूल्य पे खरीदता है और विक्रय मूल्य पे 14 रुपये कम में बेचता है। तो यहाँ से देखिए, पहले वो 16% का लाभ दे रहा था, अब वो 25% का लाभ दे रहा है। यहाँ पे विक्रय मूल्य कितना कम हुआ, 10%। सॉरी, यहाँ पे क्रय मूल्य कितना कम हुआ, 10%। अब विक्रय मूल्य कितना कम हुआ, 14 रुपये। और यहाँ पे कितना कम हो रहा है, 12×3=15, 3.5। यानी कि ये जो 3.5 यूनिट कम हो रहा है वो किसके इक्वल है, 14 रुपये के इक्वल है। अगर 3.5 14 के इक्वल है तो 1 यूनिट किसके इक्वल है, 3×4=12, यानी कि 4 रुपये के इक्वल है। और हमसे पूछा वस्तु का वास्तविक क्रय मूल्य, तो वास्तविक क्रय मूल्य तो 100 रुपये था, तो 100 यूनिट किसके इक्वल हो जाएगा, 100 × 4, यानी कि 100 × 4 यानी कि 400 रुपये। इस सवाल में कुछ था नहीं, पहले वो 100 की चीज 16% लाभ पे बेचता था तो वो 116 में बेचता था, बाद में 10% कम किया और विक्रय मूल्य में 14 रुपये कम किया तो उसे 25% का लाभ हुआ। तो 90 रुपये में जब वो खरीद के बेचा तो उसे 25% का फायदा हुआ। तो 90 × 5/4 कर लेंगे, 25% आप इसका 125% निकाल लीजिएगा तो आपका आ गया 112/10.5। तो हमने कहा ये विक्रय मूल्य पे 14 रुपये कम में बेचता है, लेकिन यहाँ पे सवाल कर रहा है 3.5 में कम यूनिट में बेच रहा है। सवाल एक ही है, यानी कि 3.5 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 14 रुपये, तो 1 यूनिट की 4 रुपये। हमसे 100 यूनिट वैल्यू पूछा है तो आ जाएगा 400 रुपये।